तो कैसे हो आप सब? बहुत मजा आ रहा होगा आपको। ग्राफिकल मेथड पढ़ के आ गए। ग्राफिकल मेथड को बहुत अच्छे से समझ लिए आप। ठीक है ना? किसी भी वे से आपने उसको बहुत अच्छे से समझा, आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राफिकल मेथड जब आप पढ़ चुके हैं तो बताइए, लीनियर इक्वेशन में फिर ये दोनों मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम कंबाइंड वे में बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? जब हमारा काम ग्राफिकल मेथड से बन रहा था तो हम इस मेथड के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? क्या है इसके पीछे का सच और क्या है इसके पीछे का रीजन, वो हम जानेंगे आज अपने वीडियो में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अलजेब्रिक मेथड का मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक मेथड का मतलब हुआ कि एक ऐसा टेक्निक जिसका यूज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है सिंबॉलिक मैनिपुलेशन। सिंबॉलिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ये अब अभी आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो ये समझिए कि, ये देखिए, इसका मतलब समझिए कि टेक्निक जिसका यूज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के करते हैं, किस तरह से? बाय सिंबॉलिक मैनिपुलेशन। सिंबॉलिक मैनिपुलेशन को हम लोग इस तरह समझते हैं, जैसे मैं आपको अलग अलग शेप दे देता हूं, ठीक है, और वो सारे शेप को आप अपने अनुसार से सजाकर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करते हो। जैसे मैं आपको एक एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर दे देता हूं, इस तरह का एक सिलेंडर दे देता हूं, ठीक है, और मैं एक आपको कोन दे देता हूं, ठीक है ना? ये आपको कोनिकल स्ट्रक्चर दे देता हूं मैं, ठीक है, ओके। और मैं बोलता हूं कि इन दोनों से आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना? डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। तो आप इसको अपने अनुसार से, जिस तरह से आपको जरूरत है उस तरह से आप इसको सजाओगे, ठीक है, और अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने उठाया इसको और इसके ऊपर बैठा दिया, तो हमारा कैसा शेप मिला? हमारा शेप कुछ इस तरह का मिला। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का शेप हमारा मिला। अगर इन दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का शेप मिला हमें, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे नहीं सजाऊं, अलग स्ट्रक्चर चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अगर इस तरह से भी सजा सकता हूं मैं। एक 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 हुआ मेरा अरेंजमेंट इस तरह से, दूसरा मेरा अरेंजमेंट हो गया कि मैं उल्टा करके सजाऊं, ऐसे, ठीक है, और इसको चिपका दूं यहाँ, किसी और वे से इसको चिपका दूं मैं यहाँ, तो ये एक अलग शेप मिल गया, ठीक है। तो ऊपर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, मेरा मर्जी किया तो साइड में लगा दिया। जिस तरह से मैं अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर, इस दो शेप से अलग अलग स्ट्रक्चर पाया, ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर, इन दोनों शेप्स का यूज करके, इन दोनों सॉलिड्स का यूज कर करके मैंने दो अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किया। इससे, इसका मतलब मैं आपको सिंबॉलिक मैनिपुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंबॉलिक मैनिपुलेशन सेम इसी की तरह है। उसमें क्या करना पड़ता है? हमारे यहाँ सिंबल्स यूज हो रहा है। इसका मतलब सिंबल्स यूज हो रहा है। जैसे टू वेरिएबल में क्या क्या सिंबल यूज होते हैं? एक्स और वाई, ठीक है। अब मैं एक्स और वाई को मैं किस तरह से अरेंज करूं कि मेरा मतलब निकल सके, मेरा यूज हो सके, है ना? मैं क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकूं, ठीक है। और देखिए, ये तो आपको समझ में है, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मेरा एक इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा मैं ले लेता हूं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, है ना? अब हमको ये दो वेरिएबल्स हैं, अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं? ऐसा, मैं इन दोनों वेरिएबल को किस तरह से सजाऊं कि हमारा x और y वैल्यू निकल जाए, ठीक है। इसको मैं यहां से मैं x निकालकर, x की वैल्यू निकालकर 3 माइनस 2y मैं यहां पर डाल दूं, x की जगह पे x की वैल्यू निकालकर यहां पर डाल दूं। मेरा मर्जी किया तो मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू निकालकर यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं अपने अनुसार से सिंबल को मैनिपुलेट कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं, ताकि मैं उसका यूज कर सकूं अपने मतलब के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सिंबॉलिक मैनिपुलेशन, ठीक है। ये वर्ड बहुत टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और इसका मतलब समझा रहा हूं
कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और ये देखिए सेकंड ऑपरेशन यहां पर दिख रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशन, हम इसका भी यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड में, हम इसका भी यूज करते हैं। जैसे हमारे अनुसार से मुझे इसमें इन दोनों में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए। कोई भी एक इसमें जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि मैं अपने अनुसार से एक्स की क्या वैल्यू निकालूं, कि मैं यहां पर डालकर एक एक्स को हटा दूं, एक्स को हटा दूं और ताकि वाई निकल जाए हमारा। उसी तरह से हम वाई की वैल्यू डाल के एक्स की वैल्यू डाल के वाई निकाले तो वाई की वैल्यू डाल के हम एक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने अनुसार से उसको रीअरेंज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक मैनिपुलेशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में, जो है हमारा कि अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन बोल रहा हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या यूज किया जाता है। पहली बात तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आप हमेशा यूज करते हो लेकिन भूल जाते हो, क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इनका यूज हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे क्वेश्चन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। और इस दोनों का यूज करके जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा था कि कैसे इस ऑपरेशन का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये इसी इक्वेशन को लेता हूं मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन हमारा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से x एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पहला इक्वेशन जो 1 है और दूसरा इक्वेशन तो वैसे ही रह जाएगा। पहले इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये ऑपरेशन मैं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट, बाय 3, ताकि ये क्या बन जाए 3x प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 3 जा 9। मैं यहां पर मल्टीप्लाई किया हूं तो ये पूरा इक्वेशन में जाएगा, ठीक है। पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से किया ये बना, इसको 3 से किया ये बना, इसको 3 से किया ये बना। अभी देखिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 हो गया, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूं, कैसे, सब्ट्रैक्ट करके। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि अरिथमेटिक ऑपरेशन का मैंने यूज किया 2 बार, कहां पर, मल्टीप्लाई करके 3 का, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करके, और दूसरा 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 सब्ट्रैक्ट करके। देखिए मैं 2 बार इस्तेमाल कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये चीज कट जाएगा और हमारा इक्वेशन एक वन वेरिएबल इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5, इस तरह का इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आप समझिए कि ऐसा टेक्निक जो बिना ग्राफ के, है ना, बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हुए इन दोनों स्टेप्स अलजेब्रिक मेथड की मदद से इन दोनों स्टेप्स को लेकर हम अपने इक्वेशंस को इजी फॉर्मेट में करके और सॉल्व करते हैं। इसी पूरे टेक्निक को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। समझ में आया आपको, ठीक है। और कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और एलेबोरेट करूंगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा सेकंड पॉइंट था कि अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को हम लोग अलजेब्रिक मेथड क्यों कहते हैं, है ना। तो आप देखिए मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अलजेब्रिक मेथड क्यों कहते हैं। ये देखिए इसके लिए कहते हैं, क्या किए हम लोग यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही सेम चीज हमको करना होगा। क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स और वाई, मतलब एक इक्वेशन से एक्स निकालकर या वाई निकालकर, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में हमको पुट करना पड़ेगा, अपने अनुसार से रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेनी होगी, ठीक है। तो ये टेक्निक का, इस टेक्निक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंबॉलिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। कैसे सिंबॉलिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा सिंबॉलिक मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं। इजी वे में समझिए कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अपने अनुसार से, ताकि हम सेकंड इक्वेशन में उसको डाल सके, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालकर
और यहाँ पर x को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब x के जगह पे y को डाला, तो x का सब्स्टिट्यूशन हो गया, x हट के वो y के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका सिंबॉलिक मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिमिनेशन मेथड में इसका क्या यूज है। वाई एलिमिनेशन मेथड इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके एक कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट लगा है उसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, और कोएफिशिएंट को बराबर करके हम लोग उसको कट कर दे रहे हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, या पहले से ही दोनों अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, ऐड करके उसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग अभी समझेंगे। हम लोग अभी यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हम अलजेब्रिक मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, अब आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी हल्का सा फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सिंबल्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अपने अनुसार से। मतलब एक जगह से मैं x को निकाल रहा हूं और दूसरी जगह पे x के प्लेस पे y के टर्म में पुट कर रहा हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं और x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं y से, ताकि हम उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके, अपने अनुसार से फ्रूटफुल बना सके, अपने अनुसार से उसको इजी वे में कन्वर्ट कर सके, ताकि हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सके। तो इसको कहेंगे हम लोग कि अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अलजेब्रिक मेथड है। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेशंस का यूज करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, कुछ वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके और उसको इक्वल बनाकर, कोएफिशिएंट को इक्वल बनाकर, और फिर हम लोगों ने प्लस माइनस का यूज करके उसको सॉल्व किया। ठीक है, और एक वेरिएबल को हटाकर और दूसरे वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। तो ये है आपका सिंपली अलजेब्रिक मेथड, है ना। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को हम लोग अलजेब्रिक मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सच है कि ग्राफिकल मेथड से हमें अच्छा खासा सॉल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्यूशन मिल रहा था तो एग्जैक्टली ये बात आई सामने की अलजेब्रिक मेथड को हम लाए क्यों। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अलजेब्रिक मेथड आया। तो चलिए उसको जानते हैं। कारण ये हुआ कि जब हम ग्राफिकल मेथड से सारे क्वेश्चंस को बना रहे थे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर हम सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो उनकी जो वैल्यू आई उसको हम ग्राफ में एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और सॉल्यूशन करेक्ट नहीं निकाल पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आया अलजेब्रिक मेथड, जो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया। तो बताइए ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी। चलिए आइए उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड किस तरह से उस जगह पे गलत साबित हुआ, और अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर दिया, और अप्रोक्सीमेशन से आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला, जिसके कारण हम अलजेब्रिक मेथड से उन सारे तरह के प्रॉब्लम्स को, उन सारे तरह के लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोला है कि कभी भी आपको पढ़ना है तो कंपेयर करके पढ़ो। ठीक है, हम अभी नया मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हम उसको पहले उस चीज से तुलना करना चाहते हैं जिस चीज को हम पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है ग्राफिकल मेथड। हम देखना चाहते हैं कि ग्राफिकल मेथड में ऐसा क्या प्रॉब्लम आया जिसके चलते हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को प्रीफर करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो हम सीखेंगे इस चीज को आज, और एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिससे हम लोग ये पता कर पाए कि ग्राफिकल मेथड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। और इस क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली मैं जो क्वेश्चन यहाँ सामने लिया हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी। हाँ, जहां पर आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो चाहिए होगी
वो नहीं मिलेगी, आप अप्रोक्सीमेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम दिखाना चाहते हैं आपको कि किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसको ग्राफिकल से करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है मैं एक दो कलर और पकड़ लेता हूं, 2 मिनट। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करूंगा, जो अपना पहले का तरीका है ग्राफिकल मेथड से मैंने जो आपको तरीका बताया उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स प्रिपेयर करूंगा, ठीक है, जिसको हम लोग डेटा बॉक्स कहते हैं, है ना। फॉर फॉर इक्वेशन वन के लिए मैं डेटा बॉक्स बनाऊंगा। डेटा बॉक्स में मैं क्या करूंगा, ज्यादा रीडिंग नहीं लूंगा, 3 रीडिंग लूंगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मेरा मकसद आज ग्राफिकल मेथड बताना नहीं है, मेरा मकसद है कि ग्राफिकल मेथड में क्या कमी है उसको दिखाना। तो आप देखिए, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा बॉक्स भरेंगे। डेटा बॉक्स भरते हैं, चलिए। तो डेटा बॉक्स में हम भरते हैं 3 रीडिंग, केवल 3 रीडिंग लेंगे हम लोग, ठीक है। जिस तरह से मैंने बहुत वीडियो में देखा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, उसको उस पर भी मैं फोकस करूंगा कि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं जीरो ले लो, ठीक है ना। तो हमेशा जीरो लेने से आपको आपका जो वैल्यू आता है ना, वो सुइटेबल वैल्यू नहीं आता है, तो आप ग्राफ पेपर में उसको ग्राफ में प्लॉट कर सको, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर लेते हैं, उन्हीं के अनुसार से चलते हैं। एक्स को, वाई को मैं जीरो लेता हूँ, वाई को जीरो लेता हूँ या एक्स को जीरो लेता हूँ, तो क्या आता है। जब मैं एक्स को जीरो लेता हूँ, एक्स को जीरो लेता हूँ मैं, ठीक है, तो वाई हमारा क्या आएगा। रुकिए इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, है ना। एक्स को जीरो लेता हूं मैं, तो वाई हमारा क्या आएगा, वाई आएगा हमारा, वाई हमारा आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। वाई हमारा हो जाएगा, एक्स जीरो हो गया तो वाई हमारा हो गया -4/5, दैट इज -0.8, है ना, -0.8। तो हम यहाँ पर भर देते हैं -0.8, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं आज ग्राफिकल मेथड करने के मूड में नहीं हूँ, बस केवल बताना चाहता हूँ कि ग्राफिकल मेथड, इसीलिए मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में अंतर। तो देखिए यहाँ पर -0.8 लेना है। देखिए फिर यहाँ पर गलत हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे -0.8, 0.8 लिए। आगे बढ़ते हैं हम, और एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो 4 लेने से क्या आ जाता है, एक्स हमारा 4 लेते हैं, तो 3 4 जा 12, 12 में 12 नहीं, 3 5 जा 3 3 जा 9, 9 या 9 सही रहेगा। तो मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 3, एक्स 3 लेता हूँ। तो 3 3 या 9, 9 में से 4 माइनस हुआ, दैट इज 5, 5 में 5 को 5 से हम डिवाइड किए तो 1 आया। अब डाल के इसको देख लो, आप चेक कर सकते हो। 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 दैट विल बी 4। तो ये हमारा डेटा सही है। तीसरा हम डेटा लेते हैं, तीसरा डेटा लेते हैं जिससे ये कट जाए। 1 हो गया हमारा, 5 3 जा 15, 15 है, 5 7 जा 5 4 जा 20, उससे भी नहीं बनता है, 5 5 जा 25, हाँ इससे हो जाएगा। तो y के जगह पे मैं लेता हूँ -5, y में -5 लेता हूँ, तो 5 5 जा 25 प्लस का हो जाएगा ये, है ना। -5 इंटू -5 दैट विल बी +25, 25 उधर गया तो 4 -25 दैट विल गिव -21, और 3 से उसको हम काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 21 को 3 से काटेंगे तो 7 जा, तो ये आपका हो जाएगा -7। तो ये मेरा डेटा मिल गया। इस डेटा को हम लोग प्लॉट करेंगे। चलिए हम दूसरे का भी बॉक्स तैयार कर लेते हैं फटाक से। दूसरे के लिए भी बॉक्स तैयार करते हैं। फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए आते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 का बॉक्स तैयार करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 का बॉक्स हम लोग तैयार करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 1, y की वैल्यू 1 लेते हैं, x और y की वैल्यू 1 लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 2 1 जा 2, -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, 7 + 2 9।
तो 9 डिवाइडेड बाय 9 विल गिव 1, आ गया एक वैल्यू। अब लीजिए, अब क्या ले सकते हैं, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 मतलब x की वैल्यू 1 लेंगे, नहीं वो नहीं ले सकते। और लीजिए 9, 9 थ्री जा 27, 3 लेते हैं, x हम 3 लेते हैं, x 3 लेते हैं, तो 9 थ्री जा 27, 27 माइनस 7 विल गिव 20, 20 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो अपना 10 आएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, y हमारा 10 आ गया, तो थोड़ा ऊपर तक लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका 8, और ये आपका 9, और ये आपका 10। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 तक ले लिया। ठीक है, अब आपका दो वैल्यू आ चुका है, तीसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, x को 0 ले लेते हैं, x को 0 लेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 2, y इज इक्वल टू 7, 7/2 माइनस 7/2 विल गिव 2 3 जा 6 एंड 3.5 माइनस 3.5 माइनस 3.5, y आपका माइनस 3.5। ठीक है, तो y आपका ये दोनों का डेटा बॉक्स हम निकाल चुके। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, आप देखिएगा क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, पहले प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लॉट में आ गया x0, x0, पहले तो यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब 0.8 को कैसे प्लॉट करोगे, हाँ चलो उसको प्लॉट भी करोगे, ग्राफिकल ग्राफ पेपर में में दिया रहता है, 1 mm 2 mm करके आप 8 mm पुट कर सकते हो, तो 0.8 आप कर सकते हो। तो 0.8 में मान लो अप्रोक्सीमेटली यहाँ करता हूँ। ठीक है, तो x हमारा 0 था, y हमारा 0.8 था, मैंने प्लॉट कर दिया। दूसरा मेरा x3 है, x3 है, x3 है और y कितना 1, तो मैं x3 और y1 अंदाज से ये लेता हूं, है ना, x3 y1, x3 y1, है ना, ये आ गया। x माइनस 7 y माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 7, यहां पर माइनस डाल लीजिए, x माइनस 7 और y माइनस 5, देख लीजिए डाल के डेटा सही है। 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 और 5 5 जो 25, तो ये माइनस 21 प्लस 25, माइनस 21 प्लस 25 विल गिव +4। ठीक है, ये तो आप देखिए -7 और y आपका क्या है -5, तो -5 -7 से आइए इधर, ठीक है, और -5 से आइए इधर, तो कुछ यहाँ मिलता है आपको। आप इन तीनों को जब मिलाएंगे, तीनों को जब मिलाएंगे आप देखिए, अंदाज से, है ना, ये आया आपका एक लाइन। अब दूसरा लाइन पे चलते हैं, दूसरे लाइन पे चलते हैं। दूसरा लाइन हो गया x1 y1, x1 y1, x1 y1, तो ये 1 यहां पर आए आप। ठीक है, x3 y10, x3 y10, y10 y से आइए, x3 y10, ये मिला आपको। चलिए, एक वैल्यू यहाँ मिली, एक वैल्यू वहां मिला। तीसरा देखिए x0 y माइनस 3.5, x0 y माइनस 3.5, यहाँ पर भी मैंने माइनस नहीं डाला है। ठीक है, माइनस डाल लीजिए। ठीक है, तो -3.5, उससे पहले -5 था। ठीक है, तो -3.5, 3.5 यहाँ आता है, ये देखिए अंदाज से। अभी मेरा ग्राफ पेपर एग्जैक्टली ग्राफ पेपर में नहीं है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने हाथ से बनाया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ठीक है, तो ये मैं मिलाता हूँ, ये मैं मिलाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा अंदाज आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से मिलाइए। ये देखिए, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से गया। ठीक है, इसको और कर लीजिए। देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझिए, एक ही क्वेश्चन काफी है आपके लिए समझने के लिए। तो ये इसका इक्वेशन जो है हमारा वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरे का इक्वेशन हमारा है, दूसरे का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है हमारा 9x माइनस 2y
इज इक्वल टू 7। बोर मत होइए, देखिए ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। इसको भाई अब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो उस समय मजाक मस्ती तो करूंगा नहीं, तो ये आप समझिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। आप समझिए इस चीज को कि क्या कारण है कि हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को रिप्लेस किया सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। देखिए समझिए, अब देखिए आपको ये पता है कि ग्राफिकल मेथड से इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन एग्जैक्टली कहां मिला? देखिए ये मिला आपको सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू जब आप ग्राफ पेपर में आप क्या करते हो सॉल्यूशन निकालने के लिए, यहां से इसको यहां पर गिराते हो, एक्स पे गिराते हो तो एक्स मिलता है, वाई पे गिराते हो वाई मिलता है, यहां पर एक्स मिलेगा, यहां पर वाई मिलेगा। प्रॉब्लम ये होगी कि वो हो सकता है 1.33 हो सकता है कि उसकी वैल्यू टू फिगर में हो। ठीक है, टू फिगर मतलब डेसिमल के बाद दो फिगर हो, तो आप एक फिगर तक तो जानते हो, दूसरा फिगर आने लगता है तब आपका दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं एक लाइन बना के बताता हूं आपको, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं। ये आपका है 4 और ये है आपका 5। ठीक है, ये मैं ग्राफ का ही इसको उठा के थोड़ा एक्सपैंड कर दिया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर होता है 4.5। इज इट राइट? है ना, 4.5। और इनके बीच में होता है 5 डिवीजन, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8 9 ये 10। अब इस तरह का डिवीजन होता है जो एक एक एमएम का होता है, या 0.1 आप बोल सकते हैं, 0.1। ठीक है, तो आप यहां पर 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 दिखा रहा है। इज इट राइट? लेकिन मैं बोलूं कि आप मेरे को दिखाओ 4.52, अब आपका हालत खराब हो जाएगा। रीजन क्या है हालत खराब होने का? भाई हमारे पास जो ग्राफ पेपर है उसमें एमएम में दिया हुआ है ना, एमएम से छोटा यूनिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इस 2 को आप अंदाज में प्लॉट करोगे। 4.5 तक आओगे आप, है ना, अब 4.6 तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 4.6 नहीं है ये। अब आप अंदाज मारोगे, क्या करोगे? 4.5 ये है, 4.6 नहीं जाओगे आप। अब यहां पर अंदाज मारोगे कि 4.6 का 4.5 और 4.6 के बीच में कितने का गैप है। अच्छा, इसको 5 डिवीजन में बांटता हूं और अंदाज में लेता हूं। तो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ किसमें? ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड यहीं से क्या हुआ, रिप्लेस होने लगा किसके द्वारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। अब ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड क्या है ये समझे। ये एक ऐसा अलजेब्रिक मेथड है जो कैलकुलेशन करके, जो इक्वेशन को मैनिपुलेट करके, जो आइसोलेट करके, मतलब आप समझिए, सब वर्ड में नाम ले रहा हूं, आपको खतरनाक लग रहा होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप समझिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाते हो, है ना, आप न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करते हो, है ना, आप कैलकुलेशन करते हो, आप प्लस माइनस करते हो, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो और उससे अपने आंसर को एक्स और वाई को लाने की कोशिश करते हो। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड से आपको क्या मिलता है? एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को किस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करूंगा ताकि आप ये समझ सकें कि वो दोनों मेथड से इसको कितना आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों मजा आ रहा है? स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो अब वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी ग्राफिकल मेथड से समझा है, उसी क्वेश्चन को अब हम लोग किससे समझेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझेंगे और पता करेंगे कि ऐसा क्या वहां का ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम आ रही थी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में दूर हुआ। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ये भी समझना जरूरी है, इसका पूरा डिटेल बताऊंगा मैं।
अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का समझ लीजिए इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, वो एंट्री ले रहा है। ठीक है, तो आप समझिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उठाएंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम इक्वेशन वन को उठाएंगे, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे मैंने बोला था आपको कि इक्वेशन को यहां पर क्या करता है, अपने अनुसार से ढालता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने के बाद क्या करता है, उस वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता है, ठीक है, y के या x के टर्म में, और दूसरे में पुट करके और सेकेंड इक्वेशन को पूरा वो वन वेरिएबल बना देता है, ताकि हम आसानी से एक वेरिएबल को निकाल सके पहले। ठीक है, तो देखिए हम करने जा रहे हैं इसको, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को यहीं छोड़ेंगे और 4 प्लस 5y लिखे, और फिर हम लोगों ने क्या किया, x को यहीं पर छोड़ा और 3 को भी उधर ले गए, 4 प्लस 5y बाई 3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लिए, अपने सहूलियत के अनुसार से, अपने मतलब अपने जिस तरह से मुझे फायदा पहुंचाए उस तरह से हम लोगों ने किया है इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब देखिए क्या होगा, वहां पर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 में x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, तो हम डालते हैं, देखिए यहाँ पर 9 इंटू एक्स की जगह पे क्या करेंगे, 4 प्लस 5y बाई 3 रखेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खोलते हैं इसको, देखिए यहाँ कट रहा है तो काटते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब खोलेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब में इंप्लाइज दैट लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इंप्लाइज दैट ओके। अब देखिए यहाँ पर हो गया 12 प्लस 15 माइनस 2 दैट विल गिव 13y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस 12 को उठाकर 7 के साइड ले जाएंगे, और आप 13y को इसी साइड रहने दीजिए। तो आपका ये देखिए 13y यहीं पर रह गया, और यहाँ क्या आ गया, 7 माइनस 12। 7 माइनस 12 क्या हो गया, 7 माइनस 12 हो गया माइनस 5 यहाँ आ गया 13y। तो y की वैल्यू जो आई आपकी माइनस 5 बाई 13 आई, है ना। तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर दे दिया कि माइनस 5 बाई 13 जो है वो y की वैल्यू है। ठीक है, अब आप यहां से, आप ग्राफ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 1.32 पुट करो कि 1.33 पुट करो कि 1.44 पुट करो, ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली क्या ले, अगर दो फिगर में भी तो क्या ले एग्जैक्ट, तो यहां पर आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूंगा तो मैं 13 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 5 को। ठीक है, देखिए 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 को, तो मैं यहां 0 लेके 0 पॉइंट करता हूं। ठीक है, 13 3 जा 13 4 जा 13 3 जा लेता हूं तो आता है 39, 39 माइनस करता हूं मैं, तो यहाँ पर बचता है 1, यहाँ होता है 1, फिर मैं 0 लेता हूं। सही है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये इतना बचा। अब ये क्या करेंगे, 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 7 जा 91, है ना, 13 8 जा 104। ठीक है, 104। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, 8 जा लिए 104, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ क्या बचा 0, यहाँ कट गया, तो ये आ गया 6। फिर अगर आप चाहें एक और वैल्यू ले सकते हैं, 13 4 जा 52, है ना। तो इस तरह से आप देखिए आपको एक एग्जैक्ट फिगर 3 फिगर तक मिल सकता है, y इज इक्वल टू 0.384। मतलब आप ये श्योर हैं कि ये 3 के बाद 8 ले या 7 ले या 6 ले, वहां पर श्योर नहीं है आप,
वहां पर क्या नहीं श्योर है, हो सकता आपका आप अपने अंदाज में वहां पर बीच में मारते हैं, जैसे मान लीजिए 0.3 है एंड 0.4 है, तो इसके बीच में आपका जो गैप है उसमें आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कहाँ लेंगे आप। तो आप क्या करते हैं, 0.37 ले लेते हैं, है ना, 0.34 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपका गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है 0.384 और आगे निकल सकता है अप्रोक्सीमेटली, हम लोग यहाँ पर 3 फिगर तक ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 1 सेकेंड, इस तरह से हमारा y का वैल्यू जो है पॉइंट में निकला। अगर पॉइंट में आप नहीं निकालना चाहते तो एग्जैक्टली आप इतने पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं दे रहा है और यहाँ पर एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वहां पर एक्यूरेसी नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वैल्यू निकालते हैं x। x कैसे निकालेंगे, यहां पर डालकर, यहां पर डालिए आप, है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, y की वैल्यू ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, है ना। तो आप जो डालना चाहें बाई 3, 5y, तो मैं पॉइंट का ही डाल देता हूं। तो 0.384, है ना, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका आ जाता है कितना, 4 प्लस 5 4 जा 20 का 0, 5 8 जा 40, 40 एंड 2 42, 5 3 जा 15 एंड 4 19, है ना। और ये हो गया आपका 1.9, ठीक है, 1.920 और यहाँ 3 है, तो मतलब 4 प्लस 1 5.920 बाई 3। तो आप इससे फिर निकाल सकते हैं वैल्यू, 3 3 1 जा 3, 2 बचा, है ना, पॉइंट लगाए, 3 9 जा 27, 2 बचा, ठीक है। फिर आपका 3 7 जा 21, फिर कितना बचा, 2 बचा, नहीं 3 7 जा कितना हो गया, 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 91, 97, नहीं 3 3 जा 9, कितना हुआ, 3 3 जा 9, तो 1.973 आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लगभग 3 डिजिट तक वैल्यूज निकाल सकते हो, और भी आगे निकाल सकते हो, लेकिन वहां पर आपको अंदाज मारना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद 9 के बाद 7 आएगा या 8 आएगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर नहीं काउंट कर सकते। यही दिक्कत आती है, इसलिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रीफर किया ऐसे क्वेश्चंस के लिए ग्राफिकल मेथड की जगह, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत सारे तो मतलब एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके लिए इतने सुटेबल क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको एक अंदाजा मिल गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहोगे तो एलिमिनेशन मेथड से भी मैं करके दिखाऊंगा, और चलिए एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, नोट डाउन कर लीजिए, उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। और देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे बताता हूं। जैसा कि हमने इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से बनाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया, अब हमारा मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन मेथड से भी समझ लेते हैं ना, तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट यहीं पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्या क्लियर होता है समझिए, आपको मैं इस क्वेश्चन को बताने के बाद ये भी बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में कौन बेटर है और किसको ज्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं, ठीक है। आप भी इसी को प्रीफर करोगे, एलिमिनेशन मेथड को, देखते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको इस अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का पूरा नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन का पूरा नाम एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम आपको जानना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड को एग्जैक्टली कहा जाता है एलिमिनेशन एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन इसका पूरा नाम है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये पहला आप समझ लीजिए। दूसरा, एलिमिनेशन मेथड का नाम भी पूरा एलिमिनेशन मेथड नहीं है, इसका नाम भी अलग है। क्या नाम है देखिए, इसका नाम है एलिमिनेशन बाय
इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, इसका पूरा नाम क्या है? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। एलिमिनेशन मेथड का नाम ये हुआ और सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम ये हुआ। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम पे आप जानते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इसका पूरा नाम ये हुआ। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करने से पहले उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी एक को, या तो 3 और 9 को, इस x के वेरिएबल को, या तो y के वेरिएबल को आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग हम इसको चुनते हैं, y को आप चाहे तो x को चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इन दोनों को बराबर लूंगा, करना चाहूंगा तो एलसीएम लूंगा। किसका? 5 और 2 का। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू 10। अब हमको इन दोनों को 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए अगर आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप करो, है ना, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड का मतलब है अपने सहूलियत के अनुसार, मतलब सिंबॉलिक मैनिपुलेशन। न्यूमेरिकल को नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर मैं इसको दोनों को 10 बनाऊंगा, तो 10 बनाने के लिए डायरेक्ट मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि और टर्म भी यहां पर है। तो हमको पूरे इक्वेशन को, थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 10 हो जाए, ठीक है। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को ताकि ये 10 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहले इक्वेशन को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, है ना, एंड इक्वेशन 2 बाय व्हाट? बाय 5, है ना। मतलब इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका इस तरह का आता है। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10y हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 हो जाएगा। अब इसको 5 से करना है तो 9 5 जा 45x हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10y, एंड 7 5 जा 35। अब आपको क्या करना है? देखिए इसका नाम समझिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है सारा राज, है ना। अब मुझे इस चीज को मैं आपको डिस्को करके बताता तो आपको ज्यादा समझ में आता लगता है, लेकिन समझिए इस चीज को, आजकल का ट्रेंड बन गया है कि वीडियो बनाते समय आपको जितना मैं हिल के बताऊं, जितना एंजॉय करके बताऊं, उतना आपको ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो वाइब्रेटर मशीन देखे हो, है ना। वाइब्रेटर मशीन का काम क्या होता है? वाइब्रेट करना, ठीक है। मतलब समझ लो कि आपके माइंड को वाइब्रेट करना पड़ता है तब आपके अंदर में कोई चीज जाता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंसंट्रेशन डेवलप करना चाहिए क्योंकि आगे सीनियर क्लास में आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6x माइनस 10y, और दूसरा है 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। अब आपको क्या करना है? एक चीज हमारा बराबर हो चुका है, अब आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे आप? इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अभी सेम साइन में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और प्लस है माइनस हो जाएगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा माइनस और प्लस में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 6x है माइनस 45x है, यहाँ क्या है? 8 माइनस 35। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? जब ये 45 से 6 जाएगा तो ये बचेगा माइनस 39x, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए 35 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 27। ओके, अब देखिए ये वन वेरिएबल में होने के कारण बड़ी आसानी से हो रहा है सॉल्व। माइनस 27 बाई माइनस 39, इस तरह से हम इसको कट करें और फिर 3 से कट करते हैं। 3 9 जा 27, 3 13 जा 39, तो ये आपका 9 बाई 13 वैल्यू आता है x का। तो इस तरह से x आप देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आता है, और इसीलिए हम इसको
अल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्जेब्रिक मेथड एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम y निकालेंगे। y निकालते हैं। y क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए किसी एक इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में आप x की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप कीजिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 9/13, 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, है ना। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, कट नहीं रहा है ना। ऐसे में कट नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 3 जा 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे आप? 5y को इधर ले जाइए और 4 को इसकी जगह पे ले आइए, ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चाहेंगे आप तो इसको फिर उधर माइनस में ले जाइए, डबल काम आपको बढ़ेगा, 2 स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, एक स्टेप में आपका काम हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? 27/13 है, इसको उठाकर यहाँ ले आइए, माइनस में आ जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाइए, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम लेंगे 13 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, है ना। और एक तरीका और है, देखिए कैलकुलेशन को आप जितना इजी वे में बना सके, फास्ट, है ना। तो देखिए 13 4 जा, ऐसे भी कर सकते हैं। 13 4 जा 52, तो 27 माइनस 52/13। किसी के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है और दूसरे में डिनोमिनेटर है तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर आपका आता है 5y। ओके, अब इसको माइनस करते हैं। 12 में से 7 गया 5, ओके, फिर 4 में से 2 गया 2 माइनस 25, ओके, बाई 13 इज इक्वल टू 5y। अब आपका जो y है वो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखिए 5y, अब देखिए इसको इधर लिख ले रहा हूं मैं, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, बीच में इक्वल टू है, आप लिख सकते हैं इसको। अगर मैं एक को चेंज करता हूं ना तो साइन चेंज होता है, मैं दोनों को एक्सचेंज करता हूं ना तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो 5y इज इक्वल टू माइनस 25/13। अब क्या करेंगे आप? 5 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, एक ही टर्म है ना। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इस तरह से y आपका क्या आता है? माइनस 5/13। ठीक है, y क्या आता है? माइनस 5/13। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है? कारण बता रहा हूं। ये जो कैलकुलेशन प्रोसेस है, बहुत सारे जगह पे कैलकुलेशन जो है आपको फास्ट करना सिखाना चाह रहा हूं मैं, कि आप आसानी से कैलकुलेट करें, आपका समय बचे। ठीक है, तो ये सब आपको ट्रिक सीखना चाहिए कि 13 को मैंने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर मैं 5 को डायरेक्ट कट कर दिया। अगर दोनों साइड एक एक टर्म है और उसके साथ वेरिएबल लगाओ, मतलब वो मल्टीप्लाई में आप कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, 2 टर्म है, तो आप एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हो। इसके नीचे 1 है तो आप डायरेक्ट 13 4 जा कर सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप देखिए आपका y भी निकल गया और x भी निकल गया। आप चाहें तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक को पॉइंट में निकाले थे, आप चाहे तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम आपको इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से बताएं, और आपको इस क्वेश्चन ये इस मेथड से बहुत आसान लगा होगा। और ये इसी क्वेश्चन में नहीं, आप बहुत सारा टफ क्वेश्चन आपको मिलेगा, टफ से टफ क्वेश्चन को आप इसको इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से बनाओगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। न्यूमेरिकल जब तक सॉरी वर्ड प्रॉब्लम जब हम लोग करते हैं जिसमें वर्डिंग्स वगैरह दिया रहता है, उसके लिए सबसे प्रिफरेबल मेथड एलिमिनेशन मेथड को माना जाता है। तो हम लोग सारा चीज सीखेंगे एक के बाद एक के बाद एक, बस बने रहिएगा आप। ठीक है, और कमेंट में मुझे सजेस्ट करते रहिएगा कि कौन सा क्या चीज आपको और चाहिए, कहां पर आप फंस रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है। आपको ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, ये लीनियर पूरा का पूरा आपको बहुत इजी लगता होगा, लेकिन ऐसा मत समझिए। हर चैप्टर का अपना एक इम्पोर्टेंस है और हर चैप्टर आपको रुला सकता है एग्जाम में। ठीक है, आप बस ढंग से प्रिपेयर्ड होइए। और ये तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको क्या बताएं, आप समझिए ये सारा चीज आपको इससे समझाया जा रहा है ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम बना सकें इसका। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम लोग को प्रिपेयर्ड होना, तो ये सीखना पड़ेगा अच्छे से। ओके, तो बढ़ते हैं आगे।
क्या आप चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को मैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से बनाऊं? ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से बनाकर दिखाता हूं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को तीनों मेथड से बनाया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता हूं मैं और दो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है जो इस तरह से है, इफ 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2। तो इसको हम लोग पहले एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्यूशन को, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं बनाऊंगा। देखिए ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं उठाता हूं पहला इक्वेशन फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ओके, तो आप यहां से y की वैल्यू निकालिए, y इज इक्वल टू क्या आता है 23 माइनस 2x, है ना। अब इसको उठाकर क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। ये आपका इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन वन में हम लोग क्या, इक्वेशन वन से y की वैल्यू निकाले हैं और इक्वेशन टू में हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो उठाते हैं इक्वेशन टू, पुट दी वैल्यू वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू, है ना। इक्वेशन टू क्या है, 4x माइनस वाई की जगह पे रखिए इसको, 23 माइनस 2x इज इक्वल टू 19। ओके, अब इसको खोल दीजिए, 4x माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 19। 4x और 2x मिलकर हो गया आपका 6x माइनस 23 इज इक्वल टू 19। अब क्या करिए, 23 को उधर ले जाइए, 19 प्लस 23 विल गिव 6x, है ना, 6x के बराबर होता है। तो 6, यहां से पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करते हैं। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 9 प्लस 3 12 का 2, है ना, एंड 2 प्लस 1 3 एंड 1 4 42। देखिए x से x निकलता है 42 बाई 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, x इज इक्वल टू 7 आया। x क्या आया, 7 आया। ठीक है, अब आप y निकाल लीजिए, तो y आपका आता है, देयरफॉर y किससे निकालेंगे, y जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, याद करिए, ये इक्वेशन वन से निकाला हुआ चीज पे हम लोग इक्वेशन वन से निकाले थे जो वैल्यू y की, उसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23 माइनस 2x। ठीक है, 23 माइनस 2x, तो 23 माइनस, ये देखिए आपका आ जाता है 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, एक्स आपका है 7, डाल दीजिए, 23 माइनस 2 7 जा 14, 13 में से 4 गया 9 एंड 1, 1 में से 1 गया खत्म हो गया, तो ये 9 आ गया। y कितनी आ गई आपकी, 9 आ गया। ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता कि आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, आपको मैं x और y की वैल्यू दोनों मेथड से निकाल कर बताता हूं। उसके बाद आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आगे इसमें पुट करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आगे पुट करो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब यहां तक हमारा सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सेम क्वेश्चन को करता हूं मैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, देखिए आप, ये दोनों इक्वेशन उठाता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड सेकेंड इज 4x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी पढ़ने वाला है एलिमिनेशन मेथड से। देखिए कैसे, ये देखिए प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ऐड का साइन डालिए, ऐड कीजिए, आपको ये चीज कट जाएगा और ये 4 प्लस 2 जोड़कर 6x होगा और ये दोनों जोड़कर आपका 42 होगा और x आपका 42 बाई 6 करके 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, x आपका 7 निकल जाएगा। x निकला, जैसे ही x निकला आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठा के उसके जगह पे पुट कर देंगे।
है ना। देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 में आप पुट करेंगे x की जगह पे, तो 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 23, तो 2 7 जा 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। और इस तरह से आप क्या करेंगे, y को 23 से y की वैल्यू 23 माइनस 14 करके निकाल लेंगे। 23 माइनस 14 कितना होगा, दैट इज 9। ओके, 9 आपका y आ गया। तो इस तरह से x और y फिर से हमारा 7 और 9 निकल गया। तो दोनों से आपको देखिए वैल्यू सेम मिली, लेकिन आपको इजी क्या लगा, आपको इजी एलिमिनेशन लगा होगा। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में आपको वैल्यू पुट करने वगैरह में थोड़ा सा मजा नहीं आता है, ठीक है, तो उसको आप अवॉइड करते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हो, कहां पर यूज करते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ यूज करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। ये तो आप समझ गए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, एलिमिनेशन मेथड ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कहाँ यूज है आपको कहाँ पता चलेगा, वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे दोनों अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन को हम लोग दोनों से करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन किस तरह से आता है वहां पर आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स और वाई की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। आपको जो जिस मेथड से निकालना है आप निकाल सकते हैं, चाहे वो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करें, मतलब दोनों से वैल्यू तो सेम मिला है इसलिए ये वैल्यू सेम निकलेगी। देयरफॉर 5y माइनस 2x, देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है 5, y की वैल्यू कितनी है 9 है, माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 7 है, तो आ जाता है 5 9 जा 45 और 2 7 जा 14। तो 5 माइनस 4 हो गया 1, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो ये आपका निकल गया 5y माइनस 2x की वैल्यू कितनी 31, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, एंड y बाई एक्स माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी है 9 है, x की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस 2, दैट इज 9 माइनस 7 टू जा 14 बाई 7, है ना। आपको सिखाया ना मैं अभी कि जब भी ऐसा आए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको न्यूमरेटर में लिख के माइनस प्लस कर सकते हो। 14 में से 9 गया तो कितना हुआ, है ना, कितना हुआ 5 हुआ, तो माइनस 5 बाई 7 आपका आंसर हो गया किसका, y बाई एक्स माइनस 2 का। तो इस तरह से आप ये दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से दोनों वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई, आपको सेम आया, तो ये आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई सिर पैर लगा हुआ तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको आना चाहिए बनाना, है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो चलिए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग कैसे लेते हैं, आप देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ, आपको पहले इक्वेशन 1 उठाना है, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या करना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। देखिए आप चाहे तो y निकालिए, है ना, x के टर्म पे, चाहे x निकालिए y के टर्म में, आपको जिस तरह का जरूरत है उस तरह से आप निकाल सकते हैं, आपको जिससे इजी पड़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y मैं निकालता हूं, क्योंकि y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगा है, तो आसानी से हमको पुट करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो 7 माइनस 2x, सॉरी 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 7 माइनस 2x, ओके। तो ये देखिए हमारा y का वैल्यू किस टर्म में आ गया, x के टर्म में। अब हम लोग इसको कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, मतलब एक इक्वेशन से आपको क्या करना है, x या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन में उसको आपको पुट करना है। तो देखिए हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखते हैं पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 में हमको पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के जगह पे इस वैल्यू को डाल देंगे, x के टर्म वाली वैल्यू को। तो 4x माइनस 3 अंदर में 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1। देखिए हम लोगों ने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया किससे, x से। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के x के टर्म में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलना आपको आता है। ठीक है, पहले क्या करना होगा, ये 3 जो है बाहर में मल्टीप्लाई में है, वो अंदर जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक एक करके। तो आपका कुछ इस तरह से होगा, देखिए, है ना। तो यहां बचा 4x, अब खोलते हैं इसको, -3 इंटू +7, तो 3 7 जा 21, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -21, 3 7 जा 21, -21, एंड माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, और क्या हो जाएगा ये 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपका जो इक्वेशन हो गया वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। देखिए अब आपका y इसमें नहीं है, तो y अगर नहीं है तो x निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया था कि नंबर ऑफ, उसी प्रीवियस लेक्चर में नंबर ऑफ अननोन जितने होते हैं, जैसे वेरिएबल जितने होते हैं उतना इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। उससे ज्यादा इक्वेशन होगा तो चलेगा, उससे कम इक्वेशन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर कितना है, अननोन कितना है, एक, तो हमारा एक इक्वेशन से काम हो जाएगा। हमारे पास अननोन कितने थे, दो, तो दो इक्वेशन चाहिए था। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, तो आसानी से हम x निकाल पाएंगे। देखिए आगे देखिए, 4x प्लस 6x, और इस -21 को क्या करेंगे, -1 के साइड भेज देंगे, तो -21 बिकम +21। ठीक है, और यहां से हो गए 4x प्लस 6x दैट इज द 10x इज इक्वल टू 20। तो यहां से आपका x निकल गया 20/10, और ये हम लोग कट कर दिए, हमारा x का वैल्यू आ गया 2। देखिए हम कितने आसानी से आज मेरा थोड़ा सा हल्का सा तबीयत डाउन है, इसीलिए बीच बीच में हल्का सा थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है। ठीक है, तो x क्या है आपका 2 है, और y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x निकाल चुके हैं, इस तरीके से आप फिर से स्टेप देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाले, और फिर उसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम लोगों ने इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, और वन वेरिएबल की मदद से हम, वन वेरिएबल इक्वेशन की मदद से हम एक वेरिएबल निकाल लिए। हम यहाँ पर x निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ ये क्या बोले, सपोज किया था या कन्वर्ट किया था y को एक टर्म में, x के टर्म में, हम वहां पर x के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू वॉट 2, तो ये आपका क्या आ जाता है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, तो y आपका निकल गया 3। आप इसके बाद एक और भी बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है कि आप जब वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप सही बनाए हो या नहीं। तो किसी भी एक, दोनों इक्वेशन में आप पुट करके देख लो कि ये सॉल्यूशन आपका करेक्ट निकला है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, हमारा x2 है, तो 2 2 जा 4, और y कितना है 3, तो 4 प्लस 3 विल गिव 7। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और -3 इंटू 3 9, तो 8 माइनस 9 विल गिव -1। तो देखिए आप दोनों इक्वेशन में वैल्यू बैठ रही है, सही तरीके से हम पुट कर रहे हैं, और आरएचएस हमारा आ रहा है, मतलब ये इस टू वेरिएबल इक्वेशंस का, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। देखिए बहुत आसान है, आपको क्या, देखिए ये आपको
सिंपल फॉर्म में नहीं है। आपको क्या करना है, ये नीचे का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है। नीचे का जो भी 2 और 3 है, ये देखिए दोनों में है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसको करना नहीं है, आपको मुंह जवानी करना है ना। तो आप देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। जो आप करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल करने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 6। क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं इसको इजी कर सकूं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है 6 इंटू 3x/2 माइनस 5 इंटू 5y/3 इंटू 6। इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर करो चाहे इधर करो, मतलब एक ही है। -2 इंटू 6। ओके, अब यहाँ ये सेकंड इक्वेशन को भी साथ लेके चलते हैं। तो x/3 यहाँ देखिए इंटू 6 किया मैं, प्लस y/2 यहाँ पर मैंने 6 किया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6, है ना। y/2 इंटू 6। देखिए दोनों में मैंने क्या किया, जितना एलसीएम आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका क्या होगा, ये इक्वेशन इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ बढ़ें। ठीक है, अब देखिए ये आपका कटेगा, तो मैं अलग कलर से काटता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, फिर देखिए यहाँ 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और ये देखिए यहाँ पर ये आपका कट गया। अब जो बचा उसको हमको लिखना है। क्या बचा, 3 3 जा 9x। तो आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरह से। देखिए 3 इंटू 3x माइनस 5 2 जा 10 भी कर सकते हो, या डायरेक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। एक स्टेप बढ़ेगा उससे बचते हैं हम लोग, एक स्टेप बढ़ेगा उससे हम लोग बचते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x 9x, और यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 10y, है ना, इज इक्वल टू माइनस 2 6 जा 12 माइनस 12। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में आते हैं, क्या है 2x। ठीक है, 2x, और ये क्या हो जा रहा है y इंटू 3, 3y प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ताकि हम एक से सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में वैल्यू डाल के एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके। तो हम बढ़ते हैं आगे, हम कौन सा लेंगे, कौन सा इजी पड़ेगा हमको। आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पहला वाला लो, जरूरी नहीं कि दूसरा वाला लो, जो आपको सुइटेबल हो आप ले सकते हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए सुइटेबल होगा सेकंड इक्वेशन को चूज करना। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लेता हूं मैं, और धीरे धीरे मैं सारे चीजों को उधर शिफ्ट करता हूं, और जो मेरे को इस साइड रखना है सुइटेबली मैं उसको रखता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि x निकालता हूं यहां से। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, है ना। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 13 माइनस 3y, है ना, और ये 2 डिवाइड पे चला जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकली, है ना, किसके टर्म में, y के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से निकाले हैं, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए 9, और x की जगह पे क्या डाल देंगे, ये पूरा वैल्यू ब्रैकेट करके, है ना। तो ब्रैकेट करके हम लोग लिखेंगे 13 माइनस 3y/2, और यहाँ बगल में क्या है, प्लस 3y, सॉरी 3y नहीं है, 3y नहीं है ना, यहाँ पर है माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। तो 9 इंटू 13, 13 के टेबल में 9 के 13 इंटू 9 कितना होगा,
13 के टेबल में 9 बार में क्या आता है, कितना आता है बताइए? ये आता है 117। और यहाँ देखिए 9 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27y, और यहाँ क्या बचा 2, नीचे कितना आ गया 2, तो 9 13 जा 117, 9 3 जा 27y बाई 2, और यहाँ क्या आ जाता है -10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हमको क्या लेना, फिर वही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, वही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया था, 6 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर खत्म करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, तो पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये 2 हट जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर से तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले सकते हैं, है ना, वो भी आपके लिए सही रहेगा। एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। ये वाला टेक्निक तो सीख चुके हो, है ना, कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स हैं तो एलसीएम लेकर उसको हटाना पड़ता है। अब ये भी देख लो। ठीक है, इसके नीचे हम लोग क्या ले लेंगे 1, है ना, और 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल बनाना पड़ता है ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम बन सके। तो 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई किए और 2 से 10y को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इधर 117 माइनस 27y बाई 2 माइनस, देखिए 10 2 जा 20y बाई 2 इज इक्वल टू -12। ठीक है, इस तरह से हम देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, देखिए दोनों के नीचे 2 आ चुका है, तो हम लोग क्या देखिए पूरे का पूरा इक्वेशन जो है अभी 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम एक लाइन खींचकर डिनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं, और ऊपर की जितनी वैल्यू है उसको ऊपर ही उतार लेते हैं। 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -12। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर टर्म्स को छोटा करने के लिए जो एक जैसे हैं लाइक टर्म्स हैं उसको प्लस माइनस करेंगे, ये दोनों क्या है माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, है ना, तो 27 प्लस 20 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, है आपका हो जाएगा 47। तो ये आ जाएगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 117 माइनस 47y बाई 2 इज इक्वल टू -12। अब इस 12 को 12 के साइड हम 2 को ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, देखिए 2 इधर गया तो 12 से मल्टीप्लाई होकर -24 हो गया, 12 2 जा 24, इधर का क्या बचा 117 माइनस -47y। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस -24 को इधर ले आएंगे और 47y को इधर ले आएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहे तो 117 को इधर ले आएंगे तो -47y रह जाएगा यहाँ पर। अगर ये अपना साइड चेंज करेगा, 117 अपना साइड चेंज करेगा तो ये 47 के साथ माइनस लगा वो रहेगा, और 117 जो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -24, और ये देखिए ये प्लस का 117 है उधर जाके -117। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका जुड़ जाएगा। फिर से दोनों क्या है, दोनों माइनस साइन में है, समझ लीजिए इस चीज को, अगर दोनों माइनस साइन में है तो भी जुड़ेगा और दोनों प्लस साइन में है तो भी जुड़ेगा। ठीक है, तो आपका देखिए दोनों माइनस में है, जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 7 + 4 11, 1 2 3, 1 + 2 3 एंड 1 कैरी 4, एंड यहाँ पर है 141 -141, इधर आ गया -47y। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा आड़ा आड़ा तिरछा जा रहे थे हम, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर बच्चे बार बार मैं ये बोलता हूँ, देखिए बच्चे जो है ना, जो हम लोग कॉपी जब देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, ये -47 को उधर जाके +47 कर देंगे, ऐसा गलती मत करिए। ये देखिए आप वेरिएबल के साथ है और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, -47 मल्टीप्लाई y है ये। ठीक है, और इधर -141 है, अब क्या करेंगे इसको उधर ले जाएंगे तो आपका y कितना निकल जाएगा, y आपका आ जाएगा -141 बाय 47 माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये 47 के टेबल से कट रहा है क्या, हमको लगता है
3 बार पढ़ेंगे तो जरूर कट जाएगा। 47 यहाँ रफ कर लीजिए, रफ कर लीजिए, ठीक है। तो 47 इंटू 3 कीजिए, 3 7 जा 21 का 1, 3 4 जा 12 एंड 2 कैरी हो गया 14, तो 141 कट रहा है। तो 47 1 जा और 47 कितना 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, y निकल गया है, देखिए यहाँ पर आपको उसको क्या करना है, पुट कर देना है ताकि हमको x भी मिल सके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा। आगे यहाँ देखिए हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y 3y बाई 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, 13 माइनस 3 इंटू 3/2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, और फाइनली क्या हुआ, x आपका जो है वो निकलेगा, x क्या निकलेगा, 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 होता है, 4/2, तो x आपका हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम x क्या निकाले 2, तो हम आपका x वैल्यू कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 3। हर बार आपको एक आदत हो जानी चाहिए कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल के एक बार इस पे पुट करके देख लेना है कि आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं। इसको कहते हैं हम लोग चेक, है ना। तो चेक करके देखते हैं हमारा x कितना, y कितना है। देखिए y हमारा 3 है और x हमारा 2 है, तो y की जगह पे 3 और x की जगह पे 2 हम लोग इस पे पुट करते हैं। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा कट जाएगा, बचा 3, है ना। 2 और 2 कट गया, बचा 3, और यहाँ पर y की जगह पे 3 डाला तो 3 और 3 कट गया, बचा 5। तो यहाँ पर 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2, मतलब यहाँ सही है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, फिर से पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो 2/3, है ना, और y की जगह पे 3, तो 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2। रफ में मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसको, यहाँ पर रफ ले लेते हैं, यहाँ पर रफ थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि आपको हम चेक करके बता सकें, चेक करके बता सके। तो ये आपका देखिए x की जगह पे आपने डाला 2, 2/3, और y की जगह पे आपने 3 डाला तो 3/2। एलसीएम लेंगे, इधर इधर का वैल्यू लाना है, ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, तो हमको क्या करना होगा, इसको 6 बनाने के लिए दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, हमारा क्या आ जाता है 2 2 जा 4 प्लस 9/3 6, 4 प्लस 9/6। तो हम देखिए यहाँ से ये अंदाज लगा पाए कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर हो जा रहा है 13/6, मतलब करेक्ट है, हम लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पे हमको हमें पूरा मार्क्स मिलेगा, कारण क्योंकि हमारा दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। हमको लगता है ये इजी पड़ेगा, आपको आसानी से बना पाएंगे आप। चलिए मेरे साथ बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, है ना। मेरे साथ बनाइएगा तो आप क्या है कि हम कैसे स्टेप ले रहे हैं, किस तरह से स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारा आप समझ पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन 1 इजी है, तो हम पहले इक्वेशन 1 उठाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x या y दोनों में से किसी एक को दूसरे साइड भेजेंगे और दूसरे एक को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे या उसके भाषा में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल तरीके से बोले तो x ही रखते हैं इधर और y को उधर ले जाते हैं। 7 माइनस वाई, ये देखिए आपको x जो है y के टर्म में निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 से निकाले हैं, तो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे 7 माइनस वाई, है ना, है ना। ये तो ये देखिए आपका x जो है y से रिप्लेस हो गया, बगल में क्या है -2y इज इक्वल टू 11, मतलब केवल x के जगह पे हमने ये वैल्यू डाली, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ये देखिए आपका वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला था ना ये इजी क्वेश्चन है, आप फास्ट बना पाएंगे। 3 7 जा 21 -3 1 जा 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस तो 3y है ना, 3 1 जा 3y, तो ये आपका -2y पहले से है इज इक्वल टू 11। अब कितना हो जाएगा 21। अब ये देखिए ये आपका यहाँ पर जो हो रहा है -3y और -2y दोनों माइनस में है। अगर दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, है ना। तो -3y और -2y विल गिव -5y, -5y दे रहा है, -5y इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे आप माइनस, देखिए अब यहाँ पर क्या है, नंबर को इधर भेजिए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 21 को मैं इधर लाता हूँ तो होता है मेरा 11, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बचा हुआ चीज दैट इज -5y, और ये 21 उस साइड चला गया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 11 -21। तो देखिए अगला स्टेप क्या है इसमें, अगला स्टेप है आपका, अगला जो स्टेप है वो है -5y अपनी जगह पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 21 में से 11 गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो एक माइनस और एक प्लस में होता है तो क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। 21 में से 11 गया तो कितना हो गया 10, है ना, 10 आया माइनस का -10। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, y कितना आ गया 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y हमारा निकल गया, उठाकर फिर से हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 माइनस y, 7 -2, 7 -2 दैट विल गिव 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर से आप क्या कर लेंगे, ये आदत में डाल लो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ आदत में डाल लो, आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, चेक कीजिए, पहले इक्वेशन में डालें कितना है, कितना है 5, रफली करना है आपको 5, और y कितना है, y कितना है 2, तो 5 + 2 विल गिव 7, मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स कितना है 5 -2 इंटू वाई कितना है 2, क्या कितना दे रहा है ये 3 5 जा 15, 15 15 माइनस, देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है 15 माइनस कितना, कितना हुआ 4 हुआ, तो 15 - 4 विल गिव दैट इज व्हाट 11, 11 मैच कर रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को सही तरीके से बनाया है, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी करेक्ट निकली है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग और जानदार तरीके से बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से करता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्मेट पे करते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्या है कि इसमें पॉइंट्स लगे हुए हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सारे में पोजीशन जो पॉइंट का है अगर सेम है तो आप डायरेक्ट पॉइंट को हटा सकते हो। देखिए सारे में एक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो आप हटा दो, तो यहाँ लिख सकते हो 4x + 3y इज इक्वल टू 17, और दूसरा इक्वेशन लिख सकते हो 7x - 2y इज इक्वल टू 8, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आप जिस मेथड को इस्तेमाल करो, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करो या एलिमिनेशन इस्तेमाल करो, मैं इसको करता हूँ पहले सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब मैं इसको बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन को उठाऊंगा, मैं उठाता हूँ इक्वेशन 2, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 उठाते हैं, मैं उठाता हूँ 2, तो 7x - 2y इज इक्वल टू 8, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे या x की जो भी निकालना चाहते हो, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + 2y, है ना। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + 2y बाई 7, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसी x को हम लोग क्या करेंगे दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
व्हाट 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 4 इंटू एक्स की जगह पे पुट करते हैं। एक्स क्या है अपना 8 प्लस 2y बाई 7, ओके, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x को देखिए रिप्लेस कर दिया मैंने y से, और ये बन गया क्या, वन वेरिएबल इक्वेशन। तो वन वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अंदर ले जाते हैं, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32, फिर 4 2 जा 8, 8y बाई 7, है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, इस 7 से इस 7 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इस प्रोसेस को एलसीएम से भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे का आदत क्या होता है, इसके नीचे 1 लेंगे और 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे, देन करते हैं। तो इतना लंबा अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो। थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो। तो 7 3 जा 21 करोगे, आप डायरेक्ट कर सकते हो 7 3 जा 21, जिसके कारण ये सारे तीनों का डिनोमिनेटर जो है हमारा 7 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 32 प्लस 8y, अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 जा 21y बाई 7 इज इक्वल टू 17। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, 32 प्लस 21 प्लस 8 कितना हुआ, 29, 29y बाई 7 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इस 7 को इधर ले जाइए, कितना होगा, 7 7 जा 49 का 9, 7 1 जा 7 एंड 4 कितना हो गया, 11 हुआ, 119। अब ये देखिए 32 प्लस 29 y, ओके। अब इस 32 को जाके उधर माइनस कीजिए, 119 माइनस 32 विल गिव व्हाट, वन सेकेंड, विल गिव 29y। ये 29 मतलब 29y के बराबर है। ओके, तो इन दोनों को माइनस कीजिए आप, है ना। 29y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, है ना। यहाँ हो गया 29y, तो y यहाँ से कितना निकल गया, 87 बाई 29। आई थिंक 29 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कट जाना चाहिए, है ना। तो ये कट गया, है ना। तो y आपका कितना निकला 3। अब क्या करना है आपको, x निकालना है। इस वैल्यू का इस जगह का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर, है ना, x कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू है 8 प्लस 2y बाई 7। तो 8 प्लस 2y की जगह पे क्या डाल देंगे, 3 बाई 7। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बाई 7, 14 बाई 7 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल ली। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, अब जाएंगे एलिमिनेशन मेथड की तरफ। बोर हो रहे हो क्या, चलो एक चुटकुला सुना देता हूँ। चुटकुला नहीं सुनाता हूँ, एक या शायरी टाइप का सुना देता हूँ, है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना, सुनिएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे, अब खुदा बंदे से खुद पूछे, अबे अब उतरेगा कैसे। तो ये मेरी नहीं थी, ये राजू श्रीवास्तव की थी। राजू श्रीवास्तव इज वेरी फेमस कॉमेडियन, ठीक है ना। तो उनकी ये छोटी सी शायरी थी, तो मैं आपके सामने पढ़ा, अच्छा लगा हो तो इरशाद। ओके, तो आगे चलते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना।
एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी एक कोएफिशिएंट को क्या करना है, हमको बराबर करना है। क्यों करना है बराबर, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक को बराबर करके कट करना होगा, एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमको लग रहा है कि y वाला पार्ट इजी पड़ेगा इक्वल करने में, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, और हम दोनों को 6 बनाएंगे, इस पार्ट इसको भी 6 बनाएंगे इसको, ताकि हम कट कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 6 बनाने के लिए, यहाँ पर 6 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी तरह से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बराबर हो सके। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं हम लोग 3 से, तो 7 3 जा 21x और 7 2 3 जा 6y, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6y। ओके, अब ये आ जाता है 8 3 जा 24। अब क्या करेंगे, देखिए काम बन गया कि नहीं, बन गया भाई। देखिए यहाँ 6y प्लस का और माइनस का 6y एक जैसा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड डालेंगे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, इस तरह से हम इसको कट करेंगे, और ये आपका 8 प्लस 21 मिलकर यहाँ प्लस में है दोनों, 29x हो जाएगा, और इधर 34 और 24 मिलकर आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 58। तो हम इस तरह से x इज इक्वल टू 58 बाई 29 निकाल पाएंगे। 29 1 जा 29 2 जा 58, तो x की वैल्यू हमारी 2 मिल गई। अब हमको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को उठाना है और उसकी जगह पे पुट कर देना, हमारा y भी निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 उठाते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, है ना। तो यहाँ पर 4x की वैल्यू 2 है, डाल देते हैं, प्लस 3y इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से हमारा 4 2 जा 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 17 मिलता है। तो 3y इज इक्वल टू हो जाता है 17 माइनस 8, दैट इज 17 माइनस 8, 3y इज इक्वल टू हो जाता है 9, है ना। तो y इज इक्वल टू यहाँ से निकलता है 3। तो यहाँ से आपको y मिलता है 3 और x मिलता है 2। तो देखिए आपको दोनों जगह पे वैल्यू क्या है, सेम निकली है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेथड कोई भी हो, वैल्यू आपको, सॉल्यूशन आपको सेम मिलेगा अगर आप सही हुए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और मैं अभी कुछ क्वेश्चन और कराना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। चलिए, अब बारी है एक ऐसे क्वेश्चन की जिसको आप कह सकते हैं कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को जनरली एलिमिनेशन मेथड से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे तो मैं आपको मैक्सिमम, मतलब आपके बारे में तो नहीं जानता मैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को करते समय फंस जाते हैं या गलती कर देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में फंसने से बचना चाहते हैं तो इसमें एक ट्रिक है, उसको अपनाइए, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको क्या करना है, इस एक बार इक्वेशन 1 2 को ऐड करना है और एक बार इक्वेशन 1 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए, तो आपको क्या करना है,
फर्स्ट में केस 1 लेना है। केस 1 में आपको क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे आप, तो देखिए 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 3 10, तो ये आपका हो जाता है 108x। फिर यहाँ देखिए सेम चीज है ना। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है, जो यहाँ पर x में लिखा रहेगा ना, वही यहाँ पर y में लिखा रहेगा, जो यहाँ पर y में लिखा रहेगा वही यहाँ पर x में लिखा रहेगा। तो समझ जाइएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। तो आपको क्या करना है, दोनों को एक बार प्लस किए, इसको भी दोनों को एक बार प्लस किए, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 एंड 2 2 4 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 108 को कॉमन लेंगे अंदर से, तो x प्लस वाई यहाँ पर अंदर बचेगा, ये हो गया 540। फिर 108 को आप क्या कहाँ ले जाएंगे, उस साइड में ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 540 बाई 108 निकलता है। अब 108 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 540 कट जाएगा, है ना, 5 टाइम्स पे कट जाएगा। तो आपको इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को अनदर नेम देना है, इक्वेशन 3। अब क्या करना है, सेकंड बार आपको केस 2 में इसी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना चाहे तो यहाँ कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ केस 2 यहाँ लीजिए, केस 2, और क्या करेंगे आप, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2, या इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 को 2 से माइनस कीजिए। तो मैं पहले इक्वेशन 2 से इसको माइनस करता हूं, तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा है तो माइनस में आएगा। लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आप एक काम करिए, कंफ्यूज मत होइए, आप एक काम करिए कि आप जैसा लिखा है वैसे ही माइनस करो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा आपको, है ना। तो ये देखिए इक्वेशन, हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं, तो हम लोग का सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा। फ्रॉम 1 कर लेते हैं तो क्या होगा, 71 माइनस 37 होगा, तो 11 में से 7 गया तो ये आपका हो जाता है, 11 में से 7 गया तो 4 बचता है, और 6 में से 3 गया तो 3 होगा, 34। समझ रहे हैं, 11 में से 7 गया आपका 4 एंड 6 माइनस 3 दैट विल बी 3x, 34x। और यहाँ पर अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये साइन चेंज कर जाएगा, है ना। तो साइन चेंज आपको अगर बोलेंगे तो इक्वेशन को लिख के भी बता सकता हूँ मैं, समझ लें, है ना। तो एक काम करता हूँ, लिख के ही बता देता हूँ। तो 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, सब्ट्रैक्ट करेंगे 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे इसका ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका अभी हम लोग जस्ट निकाले थे 34x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको 34 बचेगा, लेकिन माइनस का, है ना, नीचे वाला बड़ा है तो माइनस 34y। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कीजिए, 7 में से 3 गया तो 4, और 8 में से 5 गया तो 3, तो यहाँ पर आपको क्या बचा, 34 बचा माइनस का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या 34 कॉमन निकालते हैं, अंदर बचता है x माइनस वाई, है ना, इज इक्वल टू माइनस 34। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34 बाई 34 करते हैं, ये कट होता है, ठीक है, 34 बाई 34 करते हैं, कट होता है, और यहाँ पर क्या बचता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 तैयार होता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतना करके इसको शॉर्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड से तुरंत कर लेंगे। देखिए हम लेते हैं, दोनों को सजाते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, इक्वेशन नंबर 3, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर
4। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, केवल हमको बस केवल यहाँ ऐड डालना पड़ेगा। जैसे ही प्लस करेंगे ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट विल बी 4। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 4/2, कट किए 2 हो गया, x की वैल्यू 2 मिली, है ना। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकालना है। तो हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है 2, y इज इक्वल टू 5। तो y आपको यहाँ से मिलता है 5 माइनस 2 दैट विल बी 3। तो x आपको मिला 2 और y मिला 3। तो ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको इसमें पकड़ने का तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ पकड़ने का तरीका होता है कि यहाँ पर अगर आपका वो नंबर है x में तो वही नंबर यहाँ पर y में मिलेगा, यहाँ पर अगर y में है सेम नंबर तो x और y का नंबर मैच करेगा दोनों इक्वेशन में। तो आप समझ लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन है। आप अगर आप ढूंढ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भी ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर दूंगा मैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ मैं बोलना चाहूंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप जरूर मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपको इससे बेटर बेटर क्वेश्चंस दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके आपका और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं और बेटर तरीके से पढ़ा सकूं, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन ला सकूं, आपके लिए जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो लाऊं। और इसके लिए मेरे को आपका साथ चाहिए, है ना। और दूसरी बात कि आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। कोई चैप्टर कमजोर नहीं है, कोई चैप्टर वीक नहीं है, कोई चैप्टर आपको इजी नहीं है। आपको हर चैप्टर में मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड में प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि आपका समय बचे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर नंबर 3 को समाप्त करता हूं और लेक्चर नंबर 4 में हम एक नए मेथड के साथ मिलेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। जरूर इन दोनों मेथड से कुछ अलग होगा, इसीलिए वो डिफरेंट मेथड है। हम उसको समझेंगे अच्छे से और कोशिश करेंगे कि इनसे इनसे कंपेयर करके समझाएं आपको, ताकि आप ये समझ सकें कि दोनों इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका इस पूरे चैप्टर का जो मेन निचोड़ है, ये सारे सारे मेथड आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप ताकि आप जो इसका वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझ सको। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर इधर आपका वो चीज क्लियर नहीं है तो आप वहां पर दिक्कत में आ सकते हो। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान दो और मेरे वीडियो में अगर आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो मेरे साथ बने रहो, मैं आपको टाइम टू टाइम अच्छे क्वेश्चन दूंगा। तो इसी के साथ मैं उदय प्रताप सिंह आपसे विदा लेता हूं लेक्चर नंबर 3 पे। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और पूरी उत्साह के साथ मिलेंगे, पूरे उमंग के साथ मिलेंगे ताकि हम और अच्छे क्वेश्चंस को बना सकें। थैंक यू।